आइए, नमस्कार। अपन शाकुंतलम का अध्ययन करते हैं। निकालिए, श्लोक निकालिए। आज 13वें नंबर का श्लोक अपन पढ़ते हैं। सामने देखिए पुस्तकों में। निकालिए, देखिए। निवाराशुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टातरूणामधे प्रस्नेग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदे सूच्यन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्दं सहन्ति मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्चन्दरेखाङ्किताः। एक बार पाठ करते हैं श्लोक का, सभी साथ में बोलिएगा। निवाराशुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टातरूणामधे प्रस्नेग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदे सूच्यन्त एवोपला विश्वासोपगमादभिन्नगतय शब्दं सहन्ति मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्चन्दरेखाङ्किताः। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दुष्यंत कथयति यत् ऐसूते अपन आश्रम समीपे आगता स्मः। हम आश्रम के पास में आ गए हैं। सूत पूछता है कथम इव, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आश्रम निकट ही आ गया है? तो वहाँ आश्रम के संकेत बता रहा है राजा दुष्यंत सूत से कि देखिए यहाँ निवार हैं, तिनके पड़े हुए हैं, उपल हैं, पत्थर हैं, मृग हैं और पानी की धाराएं हैं। चारों लाइनों में चार बात कह रखे हैं। अब कह रहे हैं निवार कौन से हैं? तो कहते कहाँ पर हैं? कि तरुणाम अधः, पेड़ों के नीचे। तरुणाम वृक्षाणाम अधः, नीचे ही। विटपानाम अधि, नीचे निवारा संति तृणधान्यानि संति। ये तृणधान्य यहाँ कहाँ से आए, कौन से आए? तो कहते भ्रष्टा, गिरे हुए हैं, पतित हैं। कहाँ से गिरे हुए हैं? मुखाद भ्रष्टा, मुख से। मुख कहते हैं मुख्य द्वार को, मुख्य अंग को। तो मुख से प्रवेश द्वार से। काहे का प्रवेश द्वार? कोटरस्य मुख है। कोटर जिनमें पक्षी रहते हैं, घोंसला जो होता है उनको कोटर बोलते हैं। तो कोटर के अग्रभाग से जिनमें पक्षी रहते हैं, और वो कोटर भी कैसे हैं कि शुक गर्भ है। शुक है गर्भ में जिनके अंदर गर्भ में शुक है। यहाँ शुक तोते के लिए है, कीर के लिए है, लेकिन हम किसी भी पक्षी को मान सकते हैं कि पक्षी जिनके गर्भ में रहते हैं। कई पक्षी हैं, कोई से पक्षी के ले सकते हैं। यहाँ शुक शब्द दिया है। शुक हैं गर्भ में जिनके। ऐसे जो कोटर, जो बिल पेड़ों में जो होते हैं, उनका जो मुख, उनका जो मुख्य द्वार, उनका अग्रभाग, उस अग्रभाग से भ्रष्टा नीचे गिरे हुए जो निवार हैं, जो जो तिनके हैं, घास हैं, वो तरुणाम अधः, वो पक्षी इसको खाते हैं और वो उनके द्वार से, कोटर से गिर करके और पेड़ों के नीचे गिरी हुई है। इस तरह यहाँ को उपल देखिए, पत्थर देखिए यहाँ के। वे पत्थर कैसे हैं कि वो बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े चिकने हैं, तेलीय हो रहे हैं। तेलीय से क्या सूचना मिलती है कि इंगुदी फल भिदय। इंगुदी कहते हैं कोई तेल, जैसे तेल निकलता है, कोई फल विशेष है। इंगुदी अरंडी ले लीजिए, जिनका तेल वेल लगाया जाता है। तो इंगुदी का जो फल है, इंगुदी नामक जो कोई भी तेल वनस्पति पदार्थ है,
उस इंगुदी के फल का भेदन करने वाले, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले जो प्रस्निग्ध उपल हैं, चिकटे जो उपल हैं, वो ये सूचना देते हैं कि यहाँ ऋषि महर्षि रहते हैं और वे अपने श्रृंगार के लिए, सजावट के लिए, बालों में तेल में लगाने के लिए इंगुदी फल को तोड़ने वाले पत्थर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वे यहाँ सूचना दे रहे हैं। विश्वासोपगमाद भिन्न गति है शब्दम सहनते मृगा। मृग वैसे तो हिरण के लिए प्रयोग होता है कि पहले मृग पशु मात्र के प्रयोग आता था, लेकिन यहाँ कहते हैं आश्रम के जो मृग हैं, हिरण हैं, वो शब्दम सहनते। आप देखिए अपने यहाँ चल रहे हैं, अपने रथ की आवाज़ आ रही है, तो भी मृग यहाँ के निश्चिंत होकर के, किसी संकित न होकर के, शंका से निश्चिंत होकर के, और वो शब्दों का सहन कर रहे हैं। वो अभिन्न गति है, उनकी कोई गति में परिवर्तन नहीं है। वे भगे दौड़े नहीं है कि कोई आ रहा है, हमें कोई मार देगा, हमारा कोई शिकार कर लेगा, ये इनको कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? विश्वासोपगमाद, विश्वास आ जाने के कारण है। यहाँ आश्रम में सबका एक दूसरे पर विश्वास है, कोई किसी को पीड़ित नहीं करता है, इसलिए विश्वासोपगमाद, विश्वास का उपगम हो जाने से, विश्वास आ जाने से अभिन्न गति वाली होकर के अपने गतिविधियों से भिन्न न होकर के, यथावत रह करके, और शब्दम सहनते, कोई भी शब्द हो उस शब्द का वह सहन कर रहे हैं, ध्वनि का, ध्वनि से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। एवं तोयाधार पतास्य बल कलश का निश्चंद रेखांकिता। तो वही कहते हैं पानी को, तो सरोवर से नहा करके जब मुनि लोग, तपस्वी लोग, वैखानस लोग, भट्ट लोग आते हैं, तो वहाँ सरोवर तक जाने वाले जो मार्ग हैं, तो वो वलकल पहन के आते हैं। वलकल कहते हैं पेड़ों की छाल को, जो वनवासी, जंगलवासी, आश्रमवासी, ऋषि महर्षि, साधुजन वलकल की छाल का, त्वचा का आभूषण पहनते हैं। तो जो वलकल की शिखा, वलकल का आगे का भाग, उनसे निश्चंद, उनसे निकला हुआ, गिरा हुआ, उनसे पड़ा हुआ जो पानी की रेखा है, उस पानी की रेखा से यहाँ के मार्ग दिख रहे हैं। यहाँ पुनः अपन चारों अर्थ लेके एक शब्द करते हैं कि हम ये कह रहे हैं, दुष्यंत श्लोक बोल रहा है, बात बोल रहा है, सूत से बोल रहा है। प्रथम अंक अहम श्लोक है, महाकवि कालिदास लिखितात् अभिज्ञान शाकुंतल नाटकात् तस्य प्रथम अंकात् गृहीतो वर्तते। अस्मिन् श्लोके दुष्यंत सूतम कथयति कि भवान् न पश्यति वा वयम आश्रमस्य समीपे एव आगता इसमें। सूतम पृच्छति कथम, तर्हि राजा कथयति पश्यतु भवान् अत्र तरुणाम अधे वृक्षाणाम अधे शुकगर्भ कोटर मुख भ्रष्टा शुकः कीरा, शुका कीरा येषां गर्भे येषां कोटराणां गर्भे शुका तिष्ठन्ति तादृशां कोटराणां वृक्षस्य विवराणां मुखेभ्यः प्रमुखद्वारेभ्यः चंचुपुटेभ्यः भ्रष्टा पतितः विगलितः निवारः तृणधान्यानि सन्ति। इनमें क्वचित यत्र कुत्रचित् इंगुदी फल विधय, इंगुदी वृक्ष फल विशेष, वृक्षस्य फल विशेष सन्ति। तो फल इंगुदी फलस्य विदारकः प्रस्निग्धा चिक्कणा तेलीयः उपला प्रस्तरः पाषाणाः सन्ति एवं ही सुच्यन्ते ते दृश्यन्ते ते प्रकाश्यन्ते। एवं विश्वासोपगमाद मुनीनां वात्सल्येन तत्र कापि शंका नास्ति। अतः परस्पर विश्वासेन, परस्पर विश्वासोपगमात् संदानात् अभिन्न गतयः अभिन्ना सति अभिन्ना वर्तते गति येषाम् अविकृता सन्ति, ये निश्चला सन्ति तादृशा मृगा
हरिणः शब्दम सहन्ते निर्भयम निशंकम शब्दम स्पंदन शब्दन सहन्ते धारयन्ति शृण्वन्ति। एवमेव तोयाधार पथा तोयाधारा जलाशय जलाशय मार्गा तोयस्य आधारे तोयाधार जलाशय सरोवर मार्गाः वल्कलशिखा निश्चंद रेखांकिता। वल्कल तरुत्वच भवति खलु, इसलिए वल्कनानां तरुत्वचां शिखा अग्राणि तासां निश्चंदेन पतनेन निसर्गेन जलधारिया या रेखा ताभिरेखा भी अंकिता चिन्हिता एते ते दृश्यन्ते। फिर अपन पढ़ते श्लोकार्था को समझ आ गया होगा। सारथी राजा से पूछते हैं, अयि राजन कथम भवान जानाति यत् अयम आश्रमे आगतः। तर्हि राजा सूतं कथयति, अयि भवान न पश्यति वा अत्र आश्रमस्य सूचका सर्वे संकेताः दृश्यन्ते। अत्र वृक्षाणाम् अधः ये निवारा कोटराणि सन्ति, तेभ्यः कोटरेभ्यः पतितः निवारः तृणधान्यं वर्तते। एवमेव मुनयः इंगुदीफलान् भित्त्वा तैलं निस्सारयन्ति। एतस्मिन् कार्ये ये प्रयुक्ता पत्राणि सन्ति तेऽपि चिक्कणाः सन्ति तेलीया सन्ति। एवमेव आश्रमस्य मृगः इति जानन्ति यत् अत्र कोऽपि अस्मान् न मारिष्यति, अतएव ते निर्भयं विचरन्ति। एवमेव सरोवरात् स्नानं कृत्वा मुनिजनाः आर्द्रान् वस्त्रान् धारयित्वा एव पुनः प्रवर्तन्ते। अतः सरोवर मार्गे जलरेखा भी चिन्हितो वर्तते। एते सर्वे लक्षणैः इदं प्रतीयते यत् इयम् आश्रमस्य सीमा वर्तते। अस्मिन् श्लोके वयं जानीमः एव पश्यामः 29 अक्षराणि सन्ति। अतः अत्र अस्मिन् छन्दे शार्दूलविक्रीडितं छन्दो वर्तते। अस्य लक्षणं सूर्यास्वैरयदिमसजोष ततगा शार्दूलविक्रीडितम्। अत्र वयं कस्यापि एकस्य द्वयोः त्रयाणां चतुर्णां वा केषाञ्चित् शब्दानां व्युत्पत्तिं लिखामः। यथा प्रस्निग्धा प्रउपसर्गपूर्वक स्नीय धातो कतः प्रत्यय। अत्र हकारस्य स्थाने घकारो जायते, ततः तकारस्य प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने धकारो जायते। झसस्तथोर दुवदय सूत्र वर्तते। झस् प्रत्ययाद अनन्तरं घकारो वा स्यात् झकारो वा स्यात् झस् प्रत्याहार। झस् प्रत्याहार के बाद में यदि तकार हो तो तय के स्थान पे ध हो जाता है। झसस तथोर दो अदय। जब ध हो गया तो पहले वाले को जलाम जस जसी, इसे घ के स्थान पर ग प्रस्निग्ध प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में प्रस्निग्धा। एवोपला में संधि है एव धन उपला एवोपला। सुच्यंते एवोपला सुच्यंते अयादि संधि है यहाँ पर सुच्यंते एवोपला। विश्वासोपगम विश्वासस्य उपगम विश्वासोपगम। तस्मात् विश्वासोपगमाद विश्वास का उपगम हो जाने से उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अच प्रत्यय विश्वासोपगम। अभिन्न गति है न भिन्ना अभिन्ना अभिन्ना गति ये सामते अभिन्न गति है। रेखांकिता रेखया अंकिता रेखांकिता। वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। वल्कलस्य शिखा वल्कल शिखा
तस्या निस्संदेह बलकल शिखा निस्संदेह ता निस्संदा रेखा बलकल शिखा बलकल शिखा निस्संद रेखांकिता ता भी रेखा भी अंकिता। में हम इसको देखें, यहाँ पे आश्रम के पास पहुँचने की राजा के द्वारा सूत को बताया जा रहा है। अब आगे राजा जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि हम आश्रम के पास में आ गए हैं, आप रथ को रोकिए, हम रथ में सहसेना नहीं जाएंगे, अकेले शांति से जाएंगे, जाकर के आश्रम में प्रवेश हम करते हैं। सूत जो है ना रथ को रोक देता है, रस्सियों को रोक। राजा विनीत वेश में कहता है कि वहाँ विनीत वेश में हमको चलना चाहिए, शांति से चलना चाहिए। और राजा फिर वहाँ घूम करके अगले श्लोक में कहता है, श्लोक 14 नंबर का, शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरितजबाहु कुत फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। होनहार बिरवान के होनी सब जगह होकर के रहती है, सामान्य शुक्ति है ये। राजा अपने मन ही मन में कह रहा है, तो वहाँ प्रवेश करके और वहाँ निश्चित करके कहता है कि शांतम, और उसकी बाहु वहाँ दाहिनी भुजा फटकने लग गई राजा की। तो राजा इस बात को अपनी भुजा को देखकर कहता है, इदम आश्रम पदम शांतम, ये आश्रम का जो पद है, आश्रम में रहने वाले आदमी हैं, ये तो बड़े शांत हैं, शांतिमय हैं, शीलवान है। और बाहु च स्फुरति, मेरी जो भुजा है वो फड़क रही है। तो कुतः फलम ये है अश्य, यहाँ इसका फल कहाँ से मिलेगा। अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो भी हो विधि का विधान है, कुछ लीला है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो भी भवितव्य जो भी होने वाला है, भू धातु से तव्यत प्रत्यय ऋच प्रत्यय होकर के तव्यत प्रत्यय भवितव्य, अथवा होने वाली के द्वार मार्ग सर्वत्र भवन्ति, सब जगह होते ही हैं। इदम शांत आश्रम पदम शांतम, आश्रम पदम आश्रम स्थानम, शांतम शांति प्रियम, अनुद्वेगकरम शमोपेतम अस्ति। अथ च मम भुजा मम बाहु मम भुजा स्फुरति कंपनम करोति। राजा विचार्यति इह अस्मिन् आश्रम पदे अस्य दक्षिण बाहु स्मरणस्य फलम लाभ है कुतः कुतः भविष्यति। अथवा राजा पुनः मनसि शांतिं धारयति, स कथयति भवितव्यानाम अवश्यम भाविनाम अर्थानाम सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु सर्वेषु कालेषु द्वाराणि उपाया भवन्ति। अर्थात आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की दाहिनी भुजा फटकने लगती है। ऐसा कहे जाते हैं, शकुन शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि स्त्री की बाईं भुजा और पुरुषों की दाईं भुजा शुभ होती है। दाईं भुजा का मतलब किसी स्त्री सुख की प्राप्ति की कामना की बताई जाती है। तो राजा सोचता है कि शम प्रधान इस शांत आश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है। अर्थात वो सुंदर स्त्री की प्राप्ति इस आश्रम में तो संभव नहीं है। वैसे भी हम तो यहाँ ऋषि के दर्शन कर रहे हैं कि स्त्री की कामना से तो आए नहीं है यहाँ पर तो, लेकिन फिर भी राजा सोचता है हो सकता है शकुन शास्त्र कुछ कह रहा है, हो सकता है अवश्य होने वाला कार्य है, सभी जगह मिल जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसी कोई संभावना बन रही हो, होनहार होकर के ही रहती है। इस श्लोक में भी आर्या नामक छंद है। यश्चापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सारिया। अगला देखिए आगे में क्या है कि राजा वहाँ आगे जाता है, आगे जाके देखता है कि वहाँ सखियाँ जो है ना शकुंतला के साथ में सखियाँ वृक्ष सिंचन के लिए आ रही हैं। वहाँ वृक्ष सिंचन को देख करके उनकी बातें होती हैं, उनकी बातें सुनता है, उनकी बातें सुन करके और राजा को जब उनके दर्शन होता है
तो राजा बड़ा मुग्ध हो जाता है उन कन्याओं पर। उनमें जो शकुंतला थी, शकुंतला बड़ी सौंदर्यवती है। तो सौंदर्यवती को देख कर कहते हैं इनके दर्शन तो बड़े अच्छे हैं। और उन शकुंतला को देख करके राजा अपनी स्त्रियों के स्वरूप का भी तिरस्कार करता है। वो क्या कहता है, शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलता भी। अर्थात यदि आश्रमवासिन जनस्य वपु, आश्रम में रहने वाले जो आदमी हैं उनका वपु, उनका जो शरीर है वो शुद्धांत दुर्लभम, वो तो अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता। इतनी जो सुंदरता है वो सौंदर्य तो शुद्धांत दुर्लभ, अंतःपुर कहते हैं रानिवास को, जहाँ रानियाँ रहती हैं। तो शुद्ध अंतःपुर दुर्लभम, अंतःपुर में भी दुर्लभ है। अंतःपुरले भी काठिन्येन प्राप्तम, दुर्लभतया प्राप्तम। ये तो उपमा देते हैं कवि यहाँ पर। ये तो कहते हैं कि वन लता भी गुणई, वन की जो लताएँ हैं, जंगल जो लताएँ हैं जिनको सिंचन नहीं मिलता है, जिनको खाद बीज नहीं मिलते हैं, जिनकी कटाई नहीं होती है, ऐसी वन की लताओं के द्वारा, वन की लताओं ने अपने गुणों से, अपने सौंदर्य से, अपने विकास से उद्यान लता दूरी करता, उन्होंने तो उद्यान की लताओं को भी तिरस्कृत कर दिया है। उनकी भी शोभा, उद्यान की लताओं जिनका परिपूर्ण होता है, देख रेख होता है, जिनका संरक्षण होता है, काट छाट होती रहती है, खाद दिए जाते रहते हैं, ऐसी जो उद्यान की लताएँ हैं, उन उद्यान की लताओं को भी वन की लताओं ने, जंगल की लताओं ने, जहाँ इतनी केयर नहीं की जाती, उन वन की लताओं ने अपने गुणों से दूरी करता, अपनी लताओं से उनको दूर कर दिया है। आश्रमवासी ने, आश्रम में रहने वाले, आश्रम के निवासी, जनस्य मनुष्यस्य प्राणिनः यदि वपु शरीरम, आश्रमवासिनो जनस्य शरीरम, आश्रमे ये निवसन्ति निवासं कुर्वन्ति, तेषां जनानां यदि वपुः शरीरः यदि ईदृशं वर्तते, इति सुन्दरं वर्तते, सुन्दर शरीरं वर्तते, तर्हि इदं शरीरं तु, इदं सौन्दर्यं तु शुद्धांत दुर्लभम अंतःपुरेऽपि काठिन्येन एव संभवं न मिलति तत्रापि। तत्तु तथैव वर्तते, ये तो ठीक उसी तरह से है। यथा वनलता भी, वन की लताओं ने, विपिन की जो लताएँ हैं, कानन की जो लताएँ हैं, अरण्य की जो लताएँ हैं, अरण्य की जो वल्लियाँ हैं, विपिन वल्ली भी गुणई अपने सौंदर्येण उद्यानलता, उद्यानवल्लयः दूरी कृता, तिरस्कृता, उसका भी उन्होंने तिरस्कार कर दिया है। राजा दुष्यंत है वो तापस करने का नाम शारीरकम सौंदर्यम दृष्ट्वा चिंतयति यत् एतादृशं शारीरक सौंदर्यं तु राज्ञाम् अंतःपुरे अपि न मिलति। यद्यपि अंतःपुरस्थानां स्त्रियाणां कृते श्रृंगार साधनस्य सर्वाणि साधनानि सुलभानि सन्ति, एवं च आश्रमे एतानि साधनानि न सन्ति, तथापि तापसकन्यकानाम् इदं मनोहरं सौन्दर्यं तु आश्चर्यकारी वर्तते। एतत् दृष्ट्वा तु इदं कथयितुं शक्नुमः यत् वनलता स्वसुगंधि कोमलता गुणैः उद्यानलता अपि तिरस्कृता। अस्मिन् श्लोके प्राकृतिक सौंदर्यं दृष्ट्वा श्रृंगारिक सौंदर्यस्यापि आलोचना कृता वर्तते। प्राकृतिक रूपेण या सुषमा भवति सा खलु श्रृंगारेण नायाति इति शम। इसमें कौन सा श्लोक देखिए, इसमें भी आर्य ही छंद है, वो 30 अक्षर होते हैं, आर्य नामक इसमें छंद है। अलंकार भी आप लिखिएगा इति शम। आज इतना अध्ययन करते हैं, धन्यवाद, कल देखेंगे।